अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर। तो जनाब, एशिया कप के जो मैचेस हैं वो जारी हैं, रौनकें भी जारी हैं। पाकिस्तान और भारत सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और दूसरी दो टीम्स कौन सी होंगी इसकी दौड़ भी जारी है। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबला आने वाले हैं और आज कौन किसको पिछाड़ेगा इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ हैं रमीज़ राजा। तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके। साथ में शिमाइला, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। शिमाइला चौधरी हैं। शिमाइला, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच। तो कल के मैच के हवाले से अगर हम पहले बात करने, रमीज सर, कैसा मैच आपको लगा कल का? मतलब वो तो प्रेडिक्ट हो चुका था पहले से। देखिए, ये ओवरवेलमिंग विक्ट्री है भारत की और इसी तरह से होना चाहिए था क्योंकि डिफरेंस था दोनों टीम्स में। बैटिंग अच्छी की नेपाल ने। आई थिंक बॉलिंग में थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन मार्क होगा भारत के जहन में और फील्डिंग जो थी वो अप टू द स्क्रैच नहीं थी, बट ओवरऑल रिजल्ट्स तो ऐसे ही मिलना था आपको। बिल्कुल, वो तो हम पहले भी बात भी कर चुके थे शो में। और जिस तरह रमीज भाई इंट्रो में इन्होंने कहा कि अब ओबियसली ये एक ऐसा मैच है जिसने डिसाइड करना है कि दूसरे ग्रुप में कौन सी दो टीमें क्वालिफाई करेंगे। इस तरह के क्रंच मैचेस के ऊपर जब आपका डिसाइडर हो तो क्या मेंटल अप्रोच होनी चाहिए टीम की? कितना ये हैम्पर भी कर सकता है परफॉर्मेंस को? देखिए, अगर आप ज़्यादा सोचेंगे ना तो वो फिर कहते हैं ना, एनालिसिस जो है ना वो पैरालिसिस क्रिएट कर देते हैं। सो वो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके पहले तो ये है कि हीरो बनने का चांस है अफगानिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से वो हारे हैं और अगर वो टेबल टर्न कर सकते हैं, अगर वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक मैसिव जीत उनको हासिल होती है, तो आप सोचें ना अफगानिस्तान के फैंस अफगानिस्तान में क्या इसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन। अफगानिस्तान के फैंस आप अफगानिस्तान में छोड़े, पाकिस्तान में बहुत है। So, इसलिए कि वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं वो एक्साइटिंग है। बॉलिंग उनकी एक्साइटिंग है, मैजिशियंस हैं। फिर उसके बाद बैटिंग में एक दो जो है प्लेयर्स उनके अच्छे हैं। सिर्फ कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। ये जो है ना, इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो है उनके पास, कलेक्टिवली सिचुएशन को सामने रखते हुए 300 का टारगेट रखें, पहले बैटिंग करें। अगर अफगानिस्तान 300 कर जाता है फिर ये मैच नहीं हारेंगे क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। 300 डिफेंड कर लेंगे। लेकिन रमीज भाई मसला ये है कि इन्होंने ना सिर्फ जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है, क्योंकि बांग्लादेश का भी रन रेट बहुत अच्छा हो चुका है। अगर मैं उनका डग आउट में हूँ इस वक्त तो मैं उनको ये कहूँगा कि अभी आप मार्जिन को मत सोचें। ठीक है, नेट रन रेट की तरफ आपकी तवज्जो बाद में हम दिलवाएंगे। इस वक्त जो है ना, बेसिक आपकी एक फोकस होना चाहिए विद ब्लिंकर्स ऑन, ना राइट ना लेफ्ट देखें कि जीतना है। बिल्कुल ठीक। और जीतने की एक स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं और उसके बाद फिर कितने हिसाब से जीतना है, मैसिव विक्ट्री चाहिए आपको, वो बाद में हम देख लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि अफगान टीम इस वक्त इस मेंटल या साइकोलॉजिकल पोजीशन में है कि आज के मैच को वो उतना स्ट्रांगली खेलें? क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश से हारे, उससे पहले ओडीआई सीरीज हारे, मतलब पे दर पे नाकामियां जो हैं वो देखने में आ रही हैं उनकी। अफगानिस्तान की देखिए नहीं, बांग्लादेश से जीते थे ये सीरीज बांग्लादेश में। तो ये है कि पैची है इनकी परफॉर्मेंस। ये ज़रूर है कि एक दिन यहाँ होते हैं, दूसरे दिन नीचे गिर जाते हैं। तो एक तो कंट्रोल करना है इनको। ये जो स्पाइक आता है ना परफॉर्मेंस में, ये इस वजह से आता है कि अभी तक आपको सिचुएशन की अवेयरनेस के हिसाब से आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बनती नहीं है और फिर कहीं ना कहीं बड़े मोमेंट्स के ऊपर आप फ्रीज कर जाते हैं। स्टेज फ्राइट उसको आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इनको यही कोशिश करनी चाहिए कि बड़े मोमेंट्स पे बड़ा दिल करके और क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ उस सिचुएशन को टैकल करें। अभी टैलेंट बेइंतहा है, बट वही बात है कि टैलेंट अलोन जो है ना वो आपको फिर कंसिस्टेंसी नहीं दिलवा सकता। आपको फिर गेम अवेयरनेस जो इरफान बात करते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रमीज भाई, अब अगर लेट्स सपोज ये टॉस हार जाते हैं तो फिर आपके क्या लगता है किस रन तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इनको? इनकी जो बॉलिंग अटैक है, मैं समझता हूँ 250-260 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका के देखें, श्रीलंका की भी पैची परफॉर्मेंस है। ये वो उनके ग्रेट चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है। इनके 4 या 5 प्लेयर्स, रेगुलर प्लेयर्स जो है वो मिस आउट कर रहे हैं। हसरंगा नहीं है, हसरंगा आधी टीम बन सकते हैं क्योंकि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब करते हैं वो। तो ये उनको भी ये एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी सुनाई दे रही होगी कि हम एक दो जगह पे स्लिप कर गए तो हम गए। बिल्कुल। अच्छा, उसमें हमने बात की थी लास्ट मैच के, अफगानिस्तान के स्पिनर ऑब्वियसली दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप है। एक और स्पिनर भी ऐड करना चाहिए, बट हमने लास्ट मैच में देखा कि सिर्फ मुजीब ने एक खिलाड़ी आउट किया, राशिद विकेटलेस थे, नबी विकेटलेस थे। तो अभी लाहौर की, कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि लाहौर की बिल्कुल फ्लैट विकेट है,
तो स्पिनर के साथ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पेस अटैक को भी बहुत रन हुए। तो क्या स्ट्रेटजी इस तरह हो सकती है? देखिए, कई दफ़ा पेस जो है ना वो आपके रिदम को बिगाड़ने के लिए ना इंट्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि अगर वन डायमेंशनल अटैक होगा ना आपका कि स्पिन स्पिन स्पिन, तो वो भी काबू में आ जाता है। तो ये आपका जो डिवीजन है ना, ये आपकी जो स्प्रेड है बॉलिंग ऑप्शंस की, ये भी अक्लमंदाना होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा एक आउट ऑफ द ब्लू पेस की इंट्रोडक्शन, चाहे वो मीडियम पेस ही है, कई दफ़ा जो है ना आपकी बैटिंग के फ्लो में वो कहीं ना कहीं क्लॉक उसको कर सकती है। बट अगर आपकी स्ट्रेंथ और जो बेंच पे बैठा हुआ जो है नूर, वो बेहतर है गुलबदीन से फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ फिर आप पे खेले। आपको पता है कि एक फास्ट बॉलर से इतनी उम्मीद है, और स्पिनर शायद आपको 3-4 विकेट दिलवा दे, और उनके हाथ में वो है रिस्ट स्पिन है, गुगली भी करते हैं, सो पोटेंशियल है और उनको ज्यादा खेले भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक आपका ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज होता है। जी शमाइला, हमें स्टैट्स बताइए एशिया कप के ओवरऑल भी और एशिया कप में दोनों टीमों के कितने मैचेस हुए? टोटल 10 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 10 जो है वो श्रीलंका ने जीते हैं, और जो 4 हैं वो अफगानिस्तान ने, सॉरी श्रीलंका ने, हाँ जी बिल्कुल, 6 जो है वो मैचेस जीते हैं, और जो है ना 3 हैं वो अफगानिस्तान ने, जो 1 है वो बगैर जीत के जो है वो खत्म हुआ। और उसके अलावा जो है वो एशिया कप को अगर देखें तो वो टोटल 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2 श्रीलंका ने जीते और 2 अफगानिस्तान ने। तो एशिया कप में बड़ा इनका तगड़ा मुकाबला है कि इन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है। सर, ग्रुप ए की दोनों टीम्स पाकिस्तान और इंडिया, वो तो अब सुपर 4 में आ चुकी हैं। आप इसको फिर रेट कैसे करेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी को? क्या ग्रुप बी की जो टीम्स हैं वो कुछ क्वालिटी वाइज उनको आप कम रेट करेंगे? इंडिया पाकिस्तान से तो क्वालिटी में कम है, मगर होता क्या है कि ऑन द डे परफॉर्मेंस है, जैसे हमें पता है, मगर 50 ओवर्स में आप एक्सपोज ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है और स्किल वर्क इतना अच्छा नहीं है। T20 में फिर भी आपका दाव कई दफ़ा बड़ी टीम्स के खिलाफ लग जाता है, मगर ये एशिया कप है, सो गोल जो है ना वो यही है सब टीम्स का कि हमने ट्रॉफी जीतनी है, और पाकिस्तान का भी यही गोल होना चाहिए। और आई थिंक बाबर आजम कई दफ़ा कह चुके हैं कि इंडिया ठीक है बड़ा मैच है, मगर बड़ा मैच फाइनल और फाइनल जीतना है। बिल्कुल। तो सर, हम श्रीलंका को इस तरह से देखते हैं कि बड़ी टीम है, तो एक तरह से जी मैच जीती हुई है, लेकिन अफगानिस्तान भी कम नहीं है, क्योंकि गुरबाज ने हमारे अगेंस्ट इतना अच्छा स्कोर किया था। कह सकते हैं कि कोई भी सरप्राइज हो सकता है आज अफगानिस्तान की तरफ से। हो सकता है सरप्राइज, जैसे कि ये आपने बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन किया है। तो ये सरप्राइज हो सकता है, जोर से आया था, जोर से। बिल्कुल सही बात है। सो ये अपसेट हो सकता है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, श्रीलंका के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है। सर पतिराना अभी हमने उनका एक्शन भी देखा है, वो अच्छी स्पीड के फास्ट बॉलर हैं, और वो गेम को कंट्रोल भी देते हैं कप्तान को और अटैक भी करते हैं। बट मैं सिर्फ यही समझ रहा हूँ कि अफगानिस्तान को सरप्राइज देना चाहिए, उनके पास क्वालिटी है। इस तरह से तो राशिद खान भी इनके पास बहुत अच्छा स्पिनर है, तो उसको आप क्या रेट करेंगे फिर आज? बहुत अच्छा रेट करेंगे। वो उनका भी एक बुरा मैच गया पिछला। बुरा मैच ये कि 10 ओवर्स में 66 रन दिए और विकेट नहीं लिया। सो राशिद को आउट करना बड़ा ज़रूरी है। अब किस तरह से उनके कप्तान उनको इस्तेमाल करते हैं, वो असल में आते हैं पावर प्ले के बाद। एक उनका एक रिदम सा बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि आपके जो, अगर आपको पावर प्ले में ही उनका इस्तेमाल करना है तो करें। अगर 1-2 विकेट श्रीलंका की गिर जाती है तो फिर अनलीश करना चाहिए आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है स्पिन में, जो कि राशिद उसको लीड करते हैं। और इसमें रमीज भाई आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, ये भी एक स्क्रिप्ट वाइज चलते हैं, आफ्टर द बॉक्स नहीं सोचते, पहले ही चीजें वो ड्राइंग बोर्ड पे बना के आते हैं, इसने ये ओवर करना है, इसने ओवर करना है। बिल्कुल। समहाउ हमें हमारे ट्रैक को फॉलो करते हैं। हिसाब थोड़ा कमजोर है। वो ये एक दफा मैं भी फंस गया था जब मैं कप्तान था ना, कि अब ये कितने ओवर्स रह गए और किसको इस्तेमाल करना है, तो उस वक्त जो है ना फिर पैनिक लाइक सिचुएशन हो जाती है। सो बट नहीं, आई थिंक अगर आपका बॉलिंग अटैक में डेप्थ है तो फिर कप्तानी भी आसान हो जाती है। फिर आपका जो है ना वो हिसाब किताब बेशक ऊपर नीचे हो जाए, वो इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले बात कर रही थी जब हमारा शो स्टार्ट हुआ था कि जो हमारी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दूसरी टीम्स पे भी असरअंदाज हो रही है। तो जो पाकिस्तान विमेंस टीम है उसने पहली बार T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका को भी क्लीन स्वीप किया, ये भी परफॉर्मेंस है जी, क्योंकि ये अभी आई थिंक वर्ल्ड कप का फाइनल खेले साउथ अफ्रीका की टीम, और 5वें रैंक की टीम है रमीज भाई, और बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस है। इसलिए कि देखें, कई दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ तो फैन से मुलाकात होती है, तो मैं कभी नहीं भूलता, एक मदर आई और उनके साथ उनकी बेटी थी और उन्होंने कहा जी कि मैंने इसको क्रिकेट खिलानी है, तो मैं कहाँ पे भिजवाऊँ। तो ये देखें, ये ऐसे जो होते हैं ना, इस तरह के माइलस्टोन्स जो आप अचीव करते हैं कि आप वाइट वॉश कर देते हैं, उससे फिर इन बच्चियों
में हौसला बढ़ता है। बिल्कुल। और ये अब एक प्रोफेशनल आपका समझें कि आपका करियर है, क्योंकि पैसे मिलते हैं खवातीन को। अब ये फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर भी इनकी टीम्स बनेंगी, तो ये एक बहुत बड़ा, और फिर PSL की तरह विमेंस PSL होगा, तो इसमें बहुत पोटेंशियल। 74 लड़कियों को इन्होंने अभी डोमेस्टिक का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया। कुछ साल पहले अगर ये प्रोग्राम हो रहा होता तो मैं और मिस आयशा भी अभी भी अगर आप सीख रहे होते। अब आपकी एज ज्यादा नहीं है तो ट्राई कर नहीं सकते है, हम क्यों बताएं? मेरे ख्याल से दोनों कोच लग सकते हैं। हाँ, जितना कोच के लिए भी पहले खेलना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं। अच्छा मतलब चांस लग सकते हैं। बिल्कुल है, चांस है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब मेरा ख्याल है भाई जो आपका इंटरेस्ट यंगस्टर का या बच्चियों का बनता है वो व्यक्ति से बनता है, क्योंकि वो अपने वो हीरोज को देखते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं, फिर उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, राशिद की हम बात कर रहे थे, जिंता मेंडिस की बात करें या सुनील नारायण की बात करें, ऐसे स्पिनर जब आए तो मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे इन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। बट जितना ज्यादा ये खेले प्लेयर्स के साथ, आप देखें कि बहुत थोड़े स्पैन के बाद ये टीम से आउट हो गए। तो ये लगता है कि ये जितनी ज्यादा लीग क्रिकेट हो रही है, तमाम दुनिया के प्लेयर्स इनको खेल रहे हैं, उसके बाद इन लोगों को पिक करना आसान हो गया और अब ये एक्सपोज होना शुरू हो गए। देखिए, राशिद में मैं समझता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है। वो इस तरह के बॉलर नहीं, वो एडजस्ट करते हैं जी। और कहीं ना कहीं वो अपनी क्लास दिखाते हैं। सो वो जनता मेंडिस और वो और उनके मसले मसाइल भी थे, एक्शन का मसला था, टेम्परामेंट के इश्यूज थे। इनका ऐसा कोई नहीं है, टेम्परामेंटली बहुत स्ट्रांग है। इनकी बैटिंग से पता चल जाता है, इनके एटीट्यूड फील्ड से पता चल जाता है, 100% देते हैं। और मेरे जितनी भी ये क्रिकेट होती है, ये जब आते हैं तो मैं ज़रूर पॉज करता हूँ टेलीविज़न का चैनल इनके लिए, क्योंकि ये एक्साइटमेंट पैदा करते हैं। और इनके पास क्वालिटी भी है, सिर्फ इनका इस्तेमाल कैसे करना है, देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनको खुद से ये रोल डिफाइन करना है अपने लिए ऐसे मैच में, खास तौर पे जहाँ पे डू और डाई सिचुएशन है कि आप मुझे पहले बॉलिंग दें, नए बॉल से मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद जहाँ पे मार पड़ेगी मुझे आप वहाँ पे लेके आएँ। सो इट्स गॉट टू फ्रंट अप टू द सिचुएशन, जिसको कहते हैं। तो इसी तरह से वो मुजीब बहुत अच्छे हैं। मुजीब जो हैं, असल में उनकी जो स्वर्व है ना, वो जो एंगल से नया बॉल करते हैं, वो इन कंडीशंस में वो बिल्कुल मर जाती है, क्योंकि ये ड्राई हॉट कंडीशंस हैं। सो इसमें उनको कुछ नहीं, ब्रीज भी नहीं है जैसे कि कोलंबो वगैरह में होती है, तो इसलिए वो फिर मार्जिनलाइज हो जाते हैं। अच्छा भी एक कैप्टनसी के हवाले से भी थोड़ा आपसे ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। श्रीलंका 2.5-3 साल से परसिस्टेंट है ODI और T20 के कैप्टन के ऊपर, बट हमने देखा कि अफगानिस्तान भी हर सीरीज़ के बाद या 2-4 मंथ के बाद चेंज कर देते हैं। अब हशमतुल्लाह उनके कैप्टन है, नबी भी रह चुके हैं, राशिद भी रह चुके हैं। तो ये मसला आपको लगता है कि ये भी टीम के परफॉर्मेंस को और जेल इन होने में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? देखिए, यहाँ अनसेटलिंग तो है। आपका एक रेगुलर अगर कप्तान, और जो कप्तान है फिर वो परफॉर्मेंस ना दिखाए। आई थिंक हशमतुल्लाह पे भी प्रेशर पड़ गया था जी। ये उनकी बड़ी लास्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी जो उन्होंने 50 किया, अदरवाइज उनके ऊपर वहाँ पे, क्योंकि आप मैच हार गए, फिर बाउंसर इनको हेलमेट पे गेंद लगा, उसके बाद कहते हैं कि ये पुल शॉट ठीक नहीं कर रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इनके डेंट पड़ा हुआ है। तो इसलिए कप्तान का फॉर्म में होना, कप्तान क्योंकि फॉर्म में होगा तो फिर लीड अच्छा कर सकता है, फिर डग आउट में उसकी इज्जत होती है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। असल में जो एक मॉडल होता है ना एक स्ट्रगलिंग टीम का, वो भी स्टडी करने से आपको बड़ा सबक मिलता है। क्या होता है, आप हारते हैं, आपके कोचिंग स्टाफ पे प्रेशर पड़ जाता है, आपके कप्तान पे प्रेशर पड़ जाता है, और फिर आप में इतना टेम्परामेंट नहीं होता, इतनी सकत नहीं होती है ऐसे जोल्स बर्दाश्त करने की, फिर आप चेंजेस की तरफ चले जाते हैं। और जब आप चेंज की तरफ जाते हैं तो और मामला ख़राब हो जाता है। तो इनसे भी सीखना चाहिए कि ऐसी चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि चेंज करके भी अगर आपको मार पड़ती है तो इसका मतलब है गलती कहीं और है, और गलती होती है सिस्टम में। बिल्कुल। तो जो आपके नए प्लेयर्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे लीडरशिप भी आपको मिलनी चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग सिस्टम का मतलब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी होता है। ये एक पूरा बड़ा टॉपिक है, इस पे आपसे डिटेल में हम बात करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। एशिया कप भी जारी है और बड़ी ट्रांसमिशन भी जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। तो एशिया कप के ज़बरदस्त से मुकाबले भी जारी हैं और हमारी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन भी जारी है। रमीज़ राजा हमारे साथ मौजूद हैं, द लेजेंड हैं भाई। मैं तो, मेरे लिए सबसे बड़ी जो ऑनर की बात है ना रमीज़ राजा सर के साथ काम करना, मेरे लिए ऑनर है, हम सबके लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि सर हमारे साथ हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रहेगी ट्रांसमिशन, जो दीगर मैचेस यहाँ सीरीज आएंगी। अच्छा जनाब, राशिद खान पे एक पैकेज तैयार किया है, पहले वो आप देख लें, फिर उसके बाद अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। भाई वही जैसे हम बात कर रहे थे कि राशिद खान एक ऐसा प्लेयर है कि जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर भी माना जाता है। मैं तो इसको समहाउ ऑलराउंडर भी कंसीडर करता हूं, बिल्कुल इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं।
इस तरह का बड़ा प्लेयर अगर परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली टीम को भी मोराल अप करता है। इसी के साथ मैं गुरबाज के हवाले से भी देख रहा था कि गुरबाज 5 सेंचुरियां कर चुके हैं और ही इज़ अवे फ्रॉम 1 सेंचुरी। अगर वो एक और सेंचुरी करते हैं तो अफगानिस्तान के लिए सबसे सेंचुरियां ज़्यादा करने वाले प्लेयर बन जाएंगे और 21 साल की एज है। उनकी परफॉर्मेंस को भी कैसे देखें? देखिए वो अच्छा खेलते हैं, वो पुल शॉट अच्छी खेलते हैं, वो सिर्फ फंसते हैं तो सीमिंग पिच पे सीमर्स के अगेंस्ट फंसते हैं जी। एलपीएल में एंजेलो मैथ्यूज की स्पीड नहीं थी मगर आके उन्होंने उनको 2-3 दफ़ा आउट किया था। मगर ऐसी पिचेस के ऊपर वो अपने साथ ज्यादती करेंगे अगर वो अननेसेसरी रिस्क लेके और आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो डिग इन करके भी अगर आप 5-7 ओवर कुछ भी ना करें आप रिकवर कर लेते हैं अपना स्ट्राइक रेट। तो इनको लंबी इनिंग्स खेलनी है। एक ही है, आपने बताया इनके पास एक्सपीरियंस है, सेंचुरी पाकिस्तान के अगेंस्ट 150 किया है। 150 किया है। तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी और उसको अभी नहीं अगर कैश इन करवाएंगे तो कब करवाएंगे फिर? तो ये पावर प्ले की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, पावर प्ले देखें हर टीम मुख्तलिफ तरह से खेलती है। कई क्योंकि अगर बैटिंग ज़्यादा नहीं है तो पावर प्ले में वो थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड नज़र आते हैं, मगर जिसकी बैटिंग बेहतर है, जिसके ओपनिंग पेयर अच्छा है, वो फिर अटैक करेंगे। और यहाँ पे आपको अटैक करने की ज़रूरत है अक्लमंदी के साथ। ये नहीं है कि बेतुकी सी हिटिंग करें आप, क्योंकि ये जो पिच है यहाँ कदाफी में ये अलाउ करती है आपको नॉर्मल बैटिंग करके आप बहुत स्कोर कर सकते हैं, आपको इम्प्रोवाइज ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पाकिस्तान में किस शहर की पिचेस जो है वो सबसे बेस्ट हैं बैटर्स के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी? देखिए ये मुझे जब इनिशियल पिछली यूज़ हुई थी मुल्तान की पिच अच्छी लगी थी, उसमें बाउंस था, उसमें साइडवेज मूवमेंट थी। असल में T20 में हो ये गया है या ओडीआई क्रिकेट में आके आपको बैटिंग सर्फेसेस मिलती है, क्योंकि वो लोग चौके छक्के देखना चाहते हैं, आउट नहीं देखना चाहते, तो इसलिए फिर वो लिमिटेड हो जाता है स्कोप बॉलर्स का। पिच वही अच्छी होती है जहाँ पे आपको पहले 5-7 ओवर्स जो है आपका गेंद हिले, आपको बाउंस मिले, या अगर आप स्पिनर हैं तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिले आपको। तो इसलिए अदरवाइज तो ये फिर ऐसा है कि जैसे कि आप वो बॉलिंग मशीन के अगेंस्ट जो है बॉल डाल रहे हैं और आप मारी जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। मैं भी इसी में देख रहा था, फैसलाबाद की पिच बड़ी ज़बरदस्त थी पेस बॉलिंग के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंट पास में कोई हम मैच उधर नहीं खेल रहे। उसको कैसे रेट करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन लोकल के पास है और वहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान ए का हमने मैच करवाना था जब मैं था, तो जब मुझे उन्होंने तस्वीरें भिजवाई उस जगह की तो वहाँ पे जुलूस शादियाँ हुई जुलूस, तो वो तो बेड़ा गर्क हो गया हुआ है उस जगह का। सो मैंने कहा कि हमें ही दे दें वो, ताकि हम उसको उसकी अपकीप करें। मुझे याद है आपने बात की थी। ये और होटल भी है वहाँ पे। जी जी। तो ये करना पड़ेगा, इस तरह से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सबको। अच्छा, एशिया कप की तो हम बात करें, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड कप के हवाले से भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर आ गई है और 3 दिन लाहौर में रहेगी और इसके अलावा इसको तारीखी मकामात पर भी ले जाया जाएगा ताकि फैंस इसको देख सकें। तो ये कितनी एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है? बहुत है। मैंने तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई हुई है, सो इससे बड़ा मोमेंट कोई नहीं होता है। ये जो है ना आपका एक तरह से आप समझे कि ये सबसे बड़ा हाई है एक क्रिकेटर के लिए। सचिन तेंदुलकर आपको पता है वो डेस्परेट थे कि किसी ना किसी तरह से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ आए उनके, वो तो उनके लिए भी बहुत बड़ा इवेंट था, हमारे लिए भी बहुत था। तो ये एक मैं सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप देखें ना क्या हाल होगा कि हम इंडिया में जाके और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएं, मतलब इससे बड़ा कोई हाई नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट का ये एक इससे बड़ा कोई हिस्टोरिक मोमेंट नहीं हो सकता। और आई थिंक बाबर आजम एंड कंपनी को यही समझना कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया को हिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये मेरे लिए तो मैं तो सोच के ही जो है एक्साइटेड हो रहा हूँ। और इससे पहले एशिया कप की ट्रॉफी उठाएं तो वो ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी। ये बिल्कुल मोमेंटम अभी अनाउंस करते चले जी। आप इस शो का पार्ट बन सकते हैं, ये आपका अपना शो है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर कॉल कीजिए। लेजेंड रमीज़ राजा हमारे साथ है, इससे आप जो क्वेश्चन करना चाहें आप पूछ सकते हैं। रमीज़ भाई, अब देखिए आज इस ग्रुप का भी ओबियसली हमें देखेंगे मैच होगा और ओबियसली पता चल जाएगा कौन सी 4 टीम्स आगे जाएंगी। वेन्यू के वाले से फिर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अभी फाइनल सोर्स तो नहीं आया, बट अभी जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि हमर टूटा को डिसाइड किया जा रहा है और वेदर उधर का क्लियर है और उधर ही सारे सुपर 4 के मैचेस होंगे। पीसीबी ने तो कल रिक्वेस्ट की थी किसी तरह रिमेनिंग मैचेस पाकिस्तान में करवा लें, इंडिया के मैच यूएई में करवाएं, बट वो मेरा ख्याल है नहीं पॉसिबल। मैं वही देख रहा था, देखे ना हम इसके होस्ट हैं और इस वक्त अगर मैं इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होता तो मेरी तो मत बच गई होती, इसलिए कि एक चार्टर्ड फ्लाइट पे वहाँ जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, तो हम होस्ट किस चक्कर में हैं? हमारे तो ये सबसे ज़्यादा आई थिंक ये अपने कार्ड पे आप पॉइंट्स चढ़ा रहे हैं जो एयर माइल्स होते हैं, और तो कुछ नहीं हो रहा है। और फिर एडजस्ट कर रहे हैं आप कॉन्स्टेंटली, यहाँ से जाते हैं, यहाँ बैटिंग सर्फिस है, वहाँ पे सीमिंग कंडीशंस हैं,
तो कोई होम एडवांटेज भी नहीं है। तो ये इस तरह की जो सिचुएशन हो कि जैसे अब हम अपने होम ग्राउंड पे उस तरह नहीं खेल पा रहे, एक दूसरा वेन्यू है जिस पे खेलना मजबूरी बन गया है, तो जो भी बोर्ड होता है उसके लिए कितना एक्सपेंसिव हो जाता है? ये एक्सपेंसिव है जी, ये एक्सरसाइज बहुत एक्सपेंसिव है, ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक्सपेंसिव है, उनको 2 यूनिट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। असल में होता क्या है कि सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने पैसे संभाल के रखे होते हैं वर्ल्ड कप के लिए। सो वो एशिया कप के लिए, इस तरह के इवेंट के लिए जो है वो उतने अमाउंट रिलीज नहीं करते हैं जितना कि वर्ल्ड कप के लिए करते हैं। तो उस लिहाज से भी फिर कमर्शियल भी मार पड़ती है। और फिर वो ये कहते हैं जी कि हम तो ब्रेक इवन नहीं कर सके हैं, इतना ज़्यादा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब देखें ना, एक वेन्यू से अब दूसरे वेन्यू जाएंगे, 70 लोग जो हैं उनका होटल कहीं और उन्होंने बुक करवाना होगा, वहाँ पे रेट्स उनको और टफ मिलेंगे। और मेरा ख्याल है इस पे कोई इशू भी हुआ है ये होटल्स के हवाले से, रेट्स के हवाले से। तो ये जो है ना, ये आई थिंक और जो हेडलाइंस बननी चाहिए वो क्रिकेट की बननी चाहिए। ये नहीं कि बारिश हो गई और अब वो हम टोटा जा रहे हैं और पाकिस्तान कितना ट्रैवल कर रहे हैं और होम में हम क्यों नहीं खेल रहे हैं। सो खासी कंट्रोवर्सी इसके साथ जो है वो लिंक हो गई अनफॉर्चुनेटली एशिया कप के। सर, कि वेदर अफेक्ट करता है? जैसे लाहौर में इतनी गर्मी है और आज भी कोई 35 और फील लाइक 40 है, तो ये भी इफेक्ट करेगा 2:30 और 3 बजे जो मैच स्टार्ट होता है? बिल्कुल, वहाँ पे हवा चलती है श्रीलंका में, यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि पित्त निकल आएगी। सनबर्न। अच्छा रवीद भाई, अभी एक कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, खुरम साहब लाहौर से बात कर रहे हैं। जी खुरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, पूछिए क्या जानना चाहेंगे? लेजेंड रमीज राजा हमारे साथ हैं जी। सर, पहली बात तो ये कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि माशाल्लाह रमीज राजा साहब दोबारा स्क्रीन पर इस तरह के प्रोग्राम्स में नजर आना शुरू हो गए हैं, और ये हमारी चैनल इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा बेहतर है क्योंकि हमें लाइव उनको सुनने को और देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो अगले मैचेस में आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं? प्रिडिक्ट ये करता हूँ जी कि इंशाल्लाह जो है वो इंडिया से अगर हम मैच जीत गए तो फिर हम ट्रॉफी जीत जाएंगे। सो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट होगा जी, क्योंकि वो हर चीज़ जो है ना आपकी टेस्ट करता है, वो वाला मुकाबला, आपका टेम्परामेंट, आपकी स्किल, प्रेशर मोमेंट पे आपका आसान तो ख़ता नहीं होते हैं। फिर बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं, कौन जो है वो बड़ी स्टेज के ऊपर बैठ जाता है झाग की तरह, कौन जो है वो कहता है कि मैं हूँ हीरो और मेरे पे भरोसा करो। और ऑफ लेट जो है असल में ये मुकाबले इसलिए भी अच्छे हो गए हैं क्योंकि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम को टक्कर दे रही है। नहीं तो पहले बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था, वो बहुत आगे चले गए थे, हम बहुत नीचे आ गए। तो अब जो है ना वो गैप क्लोज हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप पाकिस्तान टीम में रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। हाँ, टेक्निकली आप डिबेट कर सकते हैं एक दो इश्यूज के ऊपर, बट ओवरऑल जो 90% जो ये टीम खिलाते हैं उसके साथ सारे मुत्तफिक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी इमरान ने हमें लाहौर से पूछा है, वो कह रहे हैं कि उमर अकमल का क्या फ्यूचर है और शोएब मकसूद का। ये दोनों ऐसे प्लेयर थे जो पावर हिटर थे और अच्छा लंबा रन्स भी करते थे, बट ऑफ लेट में ये नहीं टीम का पार्ट। इन दोनों के बारे से भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा जो तज्जिया है ना एक क्रिकेटर का, वो ये है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना तो मुंह पे जिप लगाते हैं, इसलिए कि अगर आपने कुछ भी बयान दे दिया, कुछ भी अपनी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर कर दी, आप गए, अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। और अगर आपने क्रिकेट नहीं खेलनी है फिर आप जो मर्जी करते रहें, फिर आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप खुल के ज़िंदगी जिएं। ये थोड़ा सा आपको एक फार्मूला के तहत जो है ना वो ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जब आप एस्पायर कर रहे हैं या कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँगा। दोनों में बेइंतहा टैलेंट जी। उमर अकमल मेरे फेवरेट होते थे, मैंने इतना उनको प्रमोट किया था क्योंकि मुझे उनमें मैजिक नज़र आता था, उनमें जो नेचुरल हिटिंग की एबिलिटी है ना वो मतलब है लाजवाब है। बट उसके बाद फिर देखें कि किस तरह से, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को आप सराउंड करें विद गुड पीपल, और जो पैसा आपको मिलता है वो अपने ऊपर लगाएं। मतलब ये नहीं कि कपड़े खरीद ले महंगे महंगे, मगर ट्रेनर आपका होना चाहिए, आपका कोई कोच होना चाहिए जो गो टू गाय होना चाहिए जो कि क्रिकेट के हिसाब से आपको बता सके आपकी बॉडी वेट कैसा है, उसके ऊपर कोई बात आप करें, आपकी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करें। ये नहीं कि आप कंट्रोवर्शियल हो जाए। शोएब मकसूद की रिस्क का इशू था जी। और उनकी रिस्क सॉर्ट आउट होनी थी, मगर वो भी मैसिव टैलेंट है जो कि एक तरह से वेस्ट हो गया है। अब वो सिर्फ
PSL के लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं और उनको ज़्यादा कंसिस्टेंट होना है और उनकी फील्डिंग बहुत बेहतर होनी है। ये 2 चीज़ें हैं जो कि उनको करनी है। और PSL में उनको टॉप ऑर्डर पे भी हम देख रहे थे खिलाया जा रहा था। पहले वो शामिल कर लेते हैं। दाऊद खान ने ईसा खेल से मैसेज ये दिया है कि आप उर्दू में कमेंट्री क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ज़्यादा उर्दू ही समझ आती है। मेरा बहुत शौक है, मैं करना चाहता हूँ और इसलिए कि वही पॉइंट है आपका, समझ आती है। ह्यूमर जो है ना, मज़ाक, वो भी लोगों को समझ आता है। अगर मैं अंग्रेजी में मज़ाक क्रिएट करूंगा ना तो मेरा अपना मजाक हो जाएगा, आप खुद ही हंसेंगे बस। तो इसलिए कि वो एक अलग वो लेवल के ऊपर या एक अलग टेक है इंग्लिश ह्यूमर की जो हम नेचुरली हम गिफ्टेड नहीं है उर्दू में, बल्कि मैं तो कहता हूँ पंजाबी में भी। देखिए इस वक्त जो IPL में जो हिट हुई है ना कमेंट्री, वो पंजाबी में हुई है। अच्छा। हाँ, ना इंग्लिश में ना हिंदी में, पंजाबी में हुई है। तो इसमें बहुत स्कोप है और आगे चल के अगर आप PCB लेवल के ऊपर नहीं होता, मैं समझता हूँ कि YouTube के ऊपर ये बिल्कुल कोई मजायका नहीं है और सुनो को करनी चाहिए। और हमारे जो दंगल होते हैं, पहलवानी दंगल, उसमें पंजाबी में होती है और बड़े मजे की होती है। और हमारी ऑडियंस भी ज्यादा जो है ना वो हर क्लास देखती है। हम कोई सेगमेंट इस तरह का प्लान करते हैं आपके साथ पंजाबी का, जिसके ऊपर हम पंजाबी। मैंने एक दफ़ा ICC वालों को पुरानी उसके ऊपर उनकी वीडियो के ऊपर एक प्रेजेंटेशन की थी उर्दू कमेंट्री और मज़ाहिया उर्दू कमेंट्री। मैंने कहा ऐसे करें आप जैसे कि 2 दोस्त बैठ के और जैसे कि घर में बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं। अच्छा। और मैं तो समझता हूँ आगे चल के कमेंट्री जो है वो आप पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टीम है मुल्तान सुल्तान्स और मेरी टीम है लाहौर कलंदर्स, और सिर्फ आप मुल्तान सुल्तान्स के लिए लड़ेंगे मुझसे और मैं लड़ूंगा लाहौर कलंदर्स के लिए। 2 कमेंटेटर्स पहले से टीमें अपनी सराइकी वाले भी हमारे पास एंकर है। ये होता है ना, ये नहीं होना कि एक कॉलर अभी भाई आगे नवीद रजा पिंडी से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। पूछिए सर, क्या जानना चाहेंगे? सर मेरा रमीज साहब से ये सवाल है कि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने मैच खेला इंडिया के साथ, उसमें हमें फहीम अशरफ साहब को उतारना चाहिए था, ना कि 2 स्पिनर थे। नवाज तो लास्ट मैच में भी काफी ज्यादा पिट चुका था और आउट ऑफ फॉर्म में नवाज की बॉल कुछ भी नहीं थी और स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं था उस पिच में। जी चलें, बहुत शुक्रिया। इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी इनको बदलनी चाहिए। मैं समझता हूँ इनका पॉइंट ठीक है। वो पहले भी बात कर रहे थे कि स्पिन के खिलाफ इंडियन बैट्समैनों की जो एवरेज है वो 400 की है और पेस के अगेंस्ट 50 या 60 की है, तो क्लियर ड्रॉप है। वो डोमिनेट करते हैं पाकिस्तानी स्पिन को कंपेयर टू पाकिस्तानी पेसर। तो अपनी एडवांटेज के साथ खेलें और जो भी फास्ट बॉलर है, चाहे वो वसीम जूनियर हैं या क्या नाम है फहीम अशरफ हैं, उनको यूज़ करना चाहिए और ये खेल देनी चाहिए बाजी। देखें ये नहीं है कि बैलेंस है और उसमें क्या होगा, जब अगले को मारी पड़नी है और ऑन द कार्ड्स है तो फिर आप क्यों खाम में सोच रहे हैं कि ये होगा काम या नहीं होगा। फिर खेल जाना चाहिए ये कार्ड। और एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है जी, आपके पास गलत ही होगा ना जी। एटलीस्ट आपको पहले आप एक्सप्लेन तो करेंगे ना कि इस वजह से हमने ये की थी, स्ट्रैटेजी बदली थी, नहीं बैकफायर हुई, नहीं ठीक है। अच्छा, कमेंट्री के लिहाज से भी आपने एक पूरा एक पूल बनाया था, एक सारा वो प्लान किया था, उस हवाले से आप कुछ बताना चाहें? किस चीज़ का? कमेंट्री के लिहाज से आपने पंजाबी के हवाले से ऑडिशन वगैरह आपने, इवन आपने, मुझे याद है कि ऑडिशन भी किए थे लोगों के। हाँ वो है, वो एक खातून जो कि जीती थी, वो आई थिंक मुल्तान सुल्तान्स की जनरल मैनेजर लग गई। अच्छा। हाँ, सो वो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो नए चेहरे हैं वो आने चाहिए और फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर आने चाहिए। ये नहीं है कि किसी की जागीर है, ये जिसको क्रिकेट की समझ है वो आगे आ सकता है। ये नहीं है कि टेस्ट प्लेयर हो या ना हो, गेम सेंस होना चाहिए। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी डिस्कशन भी जारी रहेगी और टॉस भी हो चुका होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच है और श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। तो साथ ही साथ मैच की अपडेट्स भी जारी रहेंगी। कॉलर्स भी हमारे साथ हैं। फैजान भट्ट है हमारे साथ, उनको लाइन पे लेते हैं और पूछते हैं क्या पूछना चाहेंगे। जी फैजान। हेलो फैजान साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी वालेकुम सलाम। जी पूछिए सर, क्या जानना चाहेंगे आप? सर पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपका शो बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आ रहा है देखने का, बड़ा जबरदस्त शो है आपका। मेरा रमीज भाई क्वेश्चन है जी भट्ट साहब कि इंडिया पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होगी इंडिया के खिलाफ? डिफेंसिव जाएंगे या अटैकिंग होगी स्ट्रेटेजी? अच्छा सवाल है ये। अटैकिंग स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि सिंप्लीफाई चीज़ें हो जाती हैं। जो आपके एक नेगेटिव आपका सिस्टम जो एक रन कर रहा होता है ना, वो एक तरह से उसको
बाहर धकेल के और एक पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं, आप हिट मार रहे होते हैं, तो आपका फुटवर्क बेहतर होता है, आप रन्स की तरफ देख रहे होते हैं, आप गैप्स की तरफ देख रहे होते हैं, ना कि फील्डर्स की तरफ। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब आप एग्रेसिव खेलते हैं जी। मगर रेकलेस एग्रेशन भी ठीक नहीं है, इसलिए कि और इसकी बेस्ट एग्जांपल फिर से मैं कहूँगा बाबर आजम है, जो कि एक तरह से बहुत ही बेहतरीन उनका मिक्स है ऑफ एग्रेशन एंड डिफेंस का। जी। तो आपको एग्रेसिव तो होना ही होना है, विकेट्स लेनी है, और विकेट्स लेने के बाद दोबारा से विकेट्स, ये नहीं कि 3 विकेटें लेके और फिर खामोशी छा जाए और स्नूज बटन आप ऑन कर दें कि जी आप कुछ नहीं होने वाला, तो दूसरी गलती करेंगे तो आउट होंगे और हम ओवर्स निकाल लें इसी प्रेशर में, और कहीं 260 के ऊपर भी अगर हम मैच बना लेते हैं तो हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, जहां आपके पास चांस है 150 में आउट करने का वो करें, बिल्कुल उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। और इनका पॉइंट ठीक है भट्ट साहब का कि अगर ये जानना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान को कि किस लेवल के ऊपर खेल रहे हैं भारत के खिलाफ। ये नहीं हो सकता कि रिएक्शनरी मोड में चले जाएं, आपको प्रिएम्प्टिव मोड में जाना है और पहले से डिसाइड करना है, और फिर प्लान्स होते हैं। यस, प्लान ए बी सी के अगर आउट करते हैं तो क्या प्लान होगा, बी। इनको बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि खुदारा जब आप 2-3 विकेटें ले लें तो फील्ड मत फैलाएं। ये फील्ड फैला देते हैं, उसके बाद सिंगल्स निकलती हैं, उसके बाद रिदम बनता है, उसके बाद मुकाबला हाथ से निकलता है। और उनके 9वें नंबर तक तो बैटिंग है, ये चीज़ भी उनको ज़रूर देखनी चाहिए। वापस मैच पे आते हैं जी। टॉस रमीज भाई हो चुका है, और ऑब्वियसली किसी के हाथ में टॉस तो नहीं होता, बट एक पॉजिटिव चीज़ ये कि दोनों कैप्टन जो चाह रहे थे वही हुआ। उन्होंने, जैसे श्रीलंकन कैप्टन ने कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे, यही मैं चाहता हूँ और मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हशमतुल्लाह ने कहा कि वो ऑब्वियसली बॉल चेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि रन रेट का पता होगा कितने ओवर्स में हमने चेज करके हम जा सकते हैं। तो कैसे देखते हैं? देखिए, एक आप गलती करें और मैसिव गलती करें तो फिर ये हाल होता है कि आप पीछे ही रह जाते हैं, उसको कहते हैं ना बिहाइंड द 8 बॉल, वो वाला हिसाब हो रहा है इनका अफगानिस्तान का। मैं तो इनको यही बताऊंगा कि पहले मैच जीतें, फिर नेट रन रेट आता है जी। तो ठीक है, उन्होंने अपने आप को एक चांस दिया है, जो कि बुरी बात नहीं है कि हम रन चेज करेंगे। अगर 300 करते हैं वो, तो अगर हमें 35 ओवर्स में करना है तो हम 35 ओवर्स, अदरवाइज जीतने का कोई फायदा नहीं है जी। मगर स्ट्रैटेजी फिर भी होनी चाहिए कि हमने मैच जीतना है, नंबर 1, और नंबर 2 इनको कम से कम अब रन्स पे आउट करना है, ताकि इनका जो नेट रन रेट तभी इंप्रूव होगा अगर ये 250 में आउट करते हैं और ये फिर 35 या 30 ओवर्स में करते हैं। अच्छा, ये एक दिन में पहले भी, सॉरी शमाइला, मैं बात कर लूँ मैं पहले भी आपसे ये पूछ रही थी कि आपने कहा कि जो जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, उनकी कंडीशंस बहुत डिफरेंट हैं एशियाई जो कंट्रीज़ हैं उनसे, इसलिए वो टीमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अपनी बैटिंग में मुख्तलिफ कंडीशंस। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन सेम है। अगर हम बात करें कि यहाँ का वेदर है या आपस में ज़बान है या जो भी रहने के मामलात हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन हमने देखा है इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग रही है और अभी भी है। इसकी आपको डिफरेंस या वजूहात क्या लगती हैं? देखिए, उन्होंने जो छोटे लेवल के ऊपर, जो जैसे स्कूल क्रिकेट है ना, फॉर एग्जांपल, आपकी आदतें पक्की होती हैं जब आप फॉर्मेटिव ईयर्स यही हैं जहाँ पे आप प्लेयर बना रहे होते हैं, और उनकी कोचिंग बहुत ही सॉलिड है। बैटिंग की कोचिंग तो बहुत ही अच्छी है, और उनका टेम्परामेंट भी बैटिंग की तरफ माइल करता है। वो ठंडे मिजाज के हैं, हम थोड़े से ओवर द टॉप हैं, इमोशनल लोग हैं, तो वो एग्रेसिव हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि एग्रेसिव है इसलिए हमारी फास्ट बॉलिंग उनसे बेहतर है। मगर बैटिंग में वो इसलिए आगे हैं हमसे क्योंकि उनको सिखाई जाती है बैटिंग छोटी उम्र से, 5-7 साल की उम्र से। जैसे आप बात करते हैं स्कूल लेवल के ऊपर से, जो हमारे यहाँ अब डेवलप हो रहा है। सो हम इसलिए थोड़े से पीछे हैं, मगर उनको दाद इसलिए देनी चाहिए क्योंकि फास्ट बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट की है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को हरा है, इंग्लैंड में इंग्लैंड को टफ टाइम देते हैं। अवे देखें, आपकी टीम रिकग्नाइज दुनिया में होती है जब आप बाहर जाके जीतते हैं, और भारत की टीम अब बाहर जाके जीतती है, और फिर पाकिस्तान को बिल्कुल ही ऑमलेट उसका बनाया हुआ था। तो उस वजह से भी जो थी, एक तरह से एक खौफ सा बैठ जाता है जहन में कि जब भी उतरेंगे, एक तो बहुत बड़ा मुकाबला होता है, जीत सकते नहीं है शायद हम, उससे फिर और डिप्रेशन में चले जाते हैं, टीम भी और पूरी नेशन भी। जैसे मैंने कहा कि अब मौका आया पहली दफ़ा कि हम आंखों में आंखें डाल के और मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रमीज भाई, अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा भी ये था कि फास्ट बॉलर हमारी जो बेल्ट थी पंजाब की या केपी की, उधर से आते थे। बैटर आते थे सिंध से, कराची से पर्टिकुलरली आते थे, और 3 डेकेड तक इस तरह चलता रहा। बट ऑफ लेट में हम देख रहे हैं कि ये कराची से भी एक साउथ शकील के अलावा कोई हमें बैटर ऐसा नहीं आया। इसकी क्या रीज़न समझते हैं कि अच्छी क्वालिटी सडनली जो है हमारी 2 जो बहुत बड़ी नर्सरीज है वो ऑलमोस्ट ड्राई जोन हो गया।
क्योंकि अब सारा टैलेंट जो है वो KPK से आ रहा है जी या साउथ पंजाब की बेल्ट से आ रहा है। सो ये अच्छी बात भी है, मगर जो आपकी बड़ी नर्सरीज हैं ना, जो ट्रेडिशनल नर्सरीज हैं, उस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता क्या वहाँ पे प्लेयर्स को ऑप्शन ज़्यादा मिल गए हैं, स्पोर्ट्समैन को कुछ और करना चाहते हैं। आजकल की ज़माने में तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं ना। जब हम खेलते थे तो ऑप्शन ही एक था, या आप हॉकी खेलेंगे या आप क्रिकेट खेलेंगे। सो अब ऑप्शंस ज़्यादा है। फिर पढ़ाई की तरफ जो इतना जोर लगा दिया हुआ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे की बेस्ट तरबियत है जब उसकी तरबियत में बैलेंस होगा स्पोर्ट्स का और पढ़ाई का। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना वो नेचुरल तरह से आपको बताती है जीत और हार क्या होती है। ये एक्सप्लेन जितना मर्जी आप बच्चे को करते रहे, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा ना उसको आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए खेलना बड़ा ज़रूरी है, मगर उन नर्सरीज में, खासतौर में कराची में, आई थिंक बहुत अब काम होने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो है जोर लगना है, क्योंकि साउथ शकील के अलावा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई करंटली पाकिस्तान टीम में है जो कि उस एरिया का है। पहले थे, अभी तो वो टीम का पार्ट नहीं, बट साउथ शकील नहीं 11 दोनों टीम की आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि सेम है। कोई दोनों टीम ने कोई चेंजिंग नहीं की जो लास्ट गेम खेली उन्होंने। रमीज भाई क्या लगता है, श्रीलंका का तो हमने देखा है कि लास्ट मैच में पथिराना की बात करें, 19 साल की एज और मैन ऑफ द मैच भी लेके गए। शानका अच्छे हैं, श्रीलंका ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, मेरा ख्याल है वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके अलावा किसी प्लेयर को आप देखते हैं कि जो बड़ा की हो सकता है? ज़्यादा सुना नहीं होगा, ये जो है ना वेले लागे, ये है 20 साल की उम्र है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं और लंका प्रीमियर लीग के बहुत बड़े स्टार निकले ये। इसी तरह से पतिराना है जो कि हमें पता है कि बहुत ही उनमें टैलेंट है। ये जो रजिता है ये भी अच्छे खासी बॉलिंग करते हैं, तेज है इनकी। धनंजय का बड़ा टैलेंट है, इसने सीरीज में बहुत शानदार। धनंजय बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और इन पे हमला करना चाहिए। पिछली दफा इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग पे इन पे हमला ही नहीं हुआ था जी। तो आपको मार्क करना पड़ेगा अफगानिस्तान को कि किन बॉलर्स के ऊपर ये अटैक ज्यादा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को मोहम्मद नबी को भी शायद ऊपर भिजवाया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह से पार हिटर के तौर पे इस सिचुएशन में इनका इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ये पिंच हिटर का जो कॉन्सेप्ट था पहले, हमने देखा कि पहले बॉब वुल्मर और ये सब काफी यूज करते थे, बट अभी रिसेंटली हम नहीं देख पा रहे कि बहुत तो सारे अब तो 11 के 11 पिंच हिटर हो गए। लेकिन मतलब पहले होता था किसी ऐसे स्पिनर को भेज दिया, किसी बैटर को भेज दिया, मतलब बट अब हम देख रहे हैं कि ये चीज नहीं यूज हो रही। देखिए ये नवाज का इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया था पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ, वो T20 मैचमेंट को ऊपर भिजवा के और इन्होंने हलचल मचा दिया था। एक तो लेफ्ट हैंड का एंगल थोड़ा सा टफ हो जाता है कई दफा बॉलर्स के लिए, तो ये किया जा सकता है। आप इस तरह से राइट और लेफ्ट हैंड के ऊपर तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मगर अगर आपको 300 रन करने हैं 38 ओवर्स में, तो फिर आपको एग्रेसर्स को पहले भिजवाना पड़ेगा और चांस लेना पड़ेगा। अच्छा, पथिराना की भी परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि बहुत उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। कितना बड़ा एसेट आप कह सकते हैं श्रीलंकन टीम के लिए? बहुत बड़ा एसेट है। देखें स्पीड भी है और फिर वेरिएशन है। सो स्लोअर बॉल भी करते हैं, स्लोअर यॉर्कर करते हैं, स्लोअर बाउंसर और तेज बाउंसर भी। और फिर क्योंकि एक्शन ऐसा है तो ये मुश्किल होता है पिक करना बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि नहीं तो नॉर्मली कान के पास से जब आता है बॉल तो वो आप क्लियरली देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल माइकल होल्डिंग का एक्शन, उसको कहते थे रोल्स रॉयस हैं वो फास्ट बॉलिंग की, तो उनका एक्शन बड़ा आसान था पिक करना। इसी तरह से मैल्कम मार्शल का एक्शन पिक करना आसान था, मगर अगर सिल्वेस्टर क्लार्क हों या इस तरह के दूसरे थे जो कि मुश्किल थे, तो वो फिर मलिंगा फॉर एग्जांपल मुश्किल था उनको पिक करना, उनका भी स्लिंगिंग एक्शन था। बिल्कुल, आप कुछ करना है। आपकी स्टेडियम की पिच से रिलेटेड मेरे दिमाग में बात आ रही थी। क्या बात है? सर आपने कहा कि वो बैटिंग पिच है, आप भी उस पर काफी ज्यादा खेले हुए हैं, तो ये बॉलिंग में इनको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? ये अच्छा सवाल है। देखिए जब आप समझ जाएं, ये बड़ी जल्दी आपको पता होना चाहिए कि ये पिच जो है इसमें मार पड़ने वाली है हमें। तो जब आपको पता चल जाए कि इसमें मार पड़नी है, तो फिर आप समझे कि आपकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है ना वो लास्ट 10 ओवर्स वाली हो जाती है। यानी आपको ज़्यादा यॉर्कर्स, स्लोअर बॉल्स, स्लोअर बाउंसर्स, जैसे कि आप रन्स बचा रहे हैं, तो वो रन्स बचाने की एक स्ट्रेटजी अलग होती है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा सा गेंद हिलेगा और हमें थोड़ी सी इसमें महसूस हो रहा है कि हमें एडवांटेज मिलेगा, तो गुड लेंथ का जो बॉक्स है एक, सो गुड लेंथ क्या होती है, ये क्रीज होती है आपकी, तो क्रीज से जो गेंद थोड़ा सा पीछे गिरता है, जहाँ आप ना फॉरवर्ड जा सके ना आप बैकफुट पे खेल सके, वो गुड लेंथ होती है। तो उस पर आप कंसंट्रेट करें और अगर ऑफ द विकेट मूवमेंट मिलती है तो पहले 5-6 ओवर्स वो भी ट्राई आउट किया जा सकता है। जैसे हारिस रऊफ के लिए हमने बात की कि अगर गुड लेंथ पे बॉल करते हैं तो बैटर के लिए खेलना इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल, उस स्पीड के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा अगर मजीद देखें तो ऑब्वियसली अब
दो चीज़ें, श्रीलंका भी इस अप्रोच को देख रहा है कि उनका प्लान ये है कि हमने तेज़ खेलना और अपने रन रेट को इम्प्रूव करना है। तो श्रीलंका पर्सपेक्टिव में अब क्या माइंड में होगा? 300 350 कुछ तो वो आपके ख्याल में सोच रहे होंगे कि ये हमें हंट करेंगे और चेस के लिए पूरा अटैक करेंगे। देखिए, एक तो श्रीलंका को ये पता है कि प्रेशर उन पे ज़्यादा है, उन्होंने हर चीज़ करनी है, उन्होंने तेज़ रन रेट करना है, उन्होंने ये मैच जीतना है। तो इनको सिर्फ ये करना है कि अपने आप को संभाल के किसी ना किसी तरह से 300 के करीब पहुंचना है, और उसके बाद फिर अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग, वो चांस लेंगे। अफगानिस्तान के बल्लेबाज जब चांस लेंगे तो आउट भी होंगे। तो इनको कोशिश ये करनी है कि कहीं ये 200 में बाजी ना इनकी सिमट जाए। बिल्कुल, उस हिसाब से फिर ये बाहर भी हो सकते हैं। तो इनका एक होगा कि मिनिमम हम 260 270 करते हैं तो शायद फिर हम ये मैच बचा लें। अगर हार के भी तो फिर भी हम क्वालिफाई कर सकें। बिल्कुल। मोहम्मद आरिफ ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है खुशदिल शाह मोहम्मद आसिफ के लिहाज से, उस हवाले से ज़रा क्या से कहेंगे दोनों प्लेयर के? पाकिस्तान ने काफ़ी इन्वेस्ट किया 3-4 साल, और बट वो टीम का पार्ट नहीं बन सके। देखें, ये जो खुशदिल शाह की जो और ये फ़खर जमान दोनों की जो एक प्रॉब्लम ये है कि ये पहले से ही आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये हिट मारने वाले हैं, क्योंकि ये फ्रंट लेग जो है ना इसको क्लियर करके इधर चले जाते हैं और फिर यहाँ से हिट मारते हैं। अच्छा, वो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं बॉलर्स के, वो वाइड बॉल थोड़ा सा करते हैं और फिर इनकी स्ट्रेंथ नहीं रहती ऑफ स्टंप पे। तो ये दोनों का मसला है। खुशदिल में बहुत पोटेंशियल है, जिस दिन खेलते हैं तो फिर आपके पड़खच्चे उड़ा देते हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं, जाहिर शाह है मर्दान से, उनको हम ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिर शाह फुल एनर्जी में है। जी जाहिर शाह, क्या पूछना चाहेंगे आप रमीज साहब से? मेरा रमीज साहब से सवाल है कि इतना ज्यादा गर्मी है, ऊपर से टॉस जो जीता है ये श्रीलंका ने, तो क्या ये मुश्किल होगा बगैर बाद में चेस करने के लिए इसके अफगानिस्तान को? ये कर पाएंगे अगर 35 ओवर में मिलता है टारगेट तो? हाँ, नहीं, ये सही पॉइंट है। असल में होता क्या है कि गर्मी में आपकी मत मारी जाती है, जिसको कहते हैं, पता नहीं ये टर्म ठीक है या नहीं है, बट एनीवे ये होता ये है कि पित जैसी टर्म है क्योंकि ये होता है कि आपका इतना ज़्यादा प्रेशर वाला ये मैच है, तो आप अगर 10% पे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो अब सडनली आपको 110% पे ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये आपको निचोड़ के रख देता है, और फिर क्या आप इतने फिट हैं कि उस परफॉर्मेंस को रिपीट करें बैट के साथ। तो इनका पॉइंट ठीक है कि गर्मी के मसले मसाइल तो हैं, प्रेशर वाला मैच भी है, मगर फिर ये मर्दान से थे तो ये देखे ना, तो ये भी आपके बॉर्डर के पास ही है ये अफगानिस्तान के भी प्लेयर्स, तो ये जफाकश तगड़े लोग हैं। तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत खाते हैं, जिस तरह वो उनके एक ओपनर ने भी कहा कि हम बड़ी हिटिंग इसलिए करते हैं कि हम ड्राई फ्रूट का बहुत ठीक ठाक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्होंने देखिए मर्दान में बैठ के लाहौर की गर्मी महसूस कर लिया, कज़ाफी स्टेडियम की खास तौर पे। सही बात है। नहीं, पॉइंट ठीक है इनका कि क्या इतने बच जाएगा उनके अंदर टैंक में कि क्या ये फिर बैटिंग भी कर सकेंगे, और वो भी 35 ओवर में 300 करना हुआ था। वो क्रैम्प्स भी हम देखते हैं और सारा एनर्जी लेवल भी ड्रेन होता है। अभी मेरा ख्याल है कुछ ही देर में मैच शुरू होगा और उसके हवाले से भी हम देखते हैं। आप पहले उस पर बात कर रहे थे खुशदिल शाह और आसिफ अली के हवाले से। जी, आसिफ अली देखें, आसिफ अली तो होना चाहिए इस टीम में, क्योंकि वो आपके एक्स फैक्टर हैं। वो ये नहीं आपको देखना चाहिए कि जी वो 2 मैच में फेल हो गए। ये देखें कि वो 4 मैच में चले भी हैं, और जब वो चले हैं पिछले वर्ल्ड कप जो दुबई में था, तो आपको मतलब है मैच जिताए उन्होंने। ना वो इंडिया के अगेंस्ट मैच जिताया, एंड में आके हिटिंग करके न्यूजीलैंड के अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बहुत आला इनिंग्स खेली। तो ये जो है ना, ये आपको याद रखनी चाहिए। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ये आपके ऐसे हैं, आपके पास एक क्रिकेटर जो कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, जो कि ऑन द डे जैसे खुशदिल हैं, ये आपको मैच जिताएंगे। तो इनको एंगेज रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बिन कर दें कि जी आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। हालांकि इस टीम में ओडीआई में उनकी जगह है, क्योंकि आप बात करते हैं कि पावर हिटर्स हमारे पास लेटर डाउन द ऑर्डर नहीं है, तो उनको इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे ही दोनों में से किसी को। जी, दानियाल साहब ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, दानियाल साहब क्या जानना चाहेंगे रमीज साहब से? सर, मैं सिर्फ ये जानना मैं चाहूँगा, मेरा ये क्वेश्चन है रमीज सर से कि हमारी ओडीआई टीम जो है इस टाइम जो है वो नंबर 1 है, तो क्या समझते हैं कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है आगे अक्टूबर में, तो उसके लिए कोई चेंज होनी चाहिए टीम में या नहीं? जी रमीज भाई, देखिए, जैसे मैंने कहा था, मैंने आपसे शेयर भी किया था, जो मैंने ट्वीट किया था कि नंबर 1 बड़ी अच्छी बात है, मगर ग्रेटेस्ट नंबर 1 बनना है। और ग्रेटेस्ट नंबर 1 ये होता है कि आप जो है फिर ऐसे ऐसे मुकाबले जीते हैं और कंसिस्टेंटली जीते हैं कि आपको सब रेट करें कि ये कोई फ्लूक नहीं था, ये वन ऑफ नहीं था, ये
कंसिस्टेंटली दुनिया की बेहतरीन टीम है, उसके लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, टेक्निक के हिसाब से बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके बेसिस और पुख्ता होने हैं, पावर हिटर्स और आपके पुख्ता होने हैं, फिर टेम्परामेंटली स्ट्रांग होना है पाकिस्तान को। सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि यही मोर और लेस आपके पास प्लेयर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद हारिस को हम किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो एकदम से इम्पिटस जिसको कहते हैं ना कि वो एक लीप ऑफ फेथ है कि आपको पता है कि वो फेल होंगे, मगर आपको ये पता है कि वो चले तो फिर वन साइडेड कर देंगे। तो ये क्या आपके जहन में इस तरह की कोई सिचुएशन, लॉजिकल एक कोई कॉर्नर है आपके जहन में जहाँ पे ऐसे प्लेयर के लिए भी आपने तीन मरले रखे हुए हैं? तो ये बड़ा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैंने डिस्कशन आपसे सेपरेट जरूर रखेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी भी थोड़ी सी मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूँगा। अब जितने भी इस तरह के बैटर हैं, मेरी उनसे बात हुई, उनका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि हमसे आप डिमांड करते हैं T20 के पर्सपेक्टिव में, अगर चले देख लेते हैं कि 8 बॉलों पे 30 करें 25 करें, तो अगर आपने बाबर या रिजवान को भी इसी तरह खिला के देखे ना, अब मैं आई डोंट वांट टू पुट द नेम, वो कहते हैं जी इनको अगर 80 बॉलें ये कंज्यूम कर रहे हैं, T20 की अगर हम बात कर लेते हैं 90% ये दोनों खेलते हैं, तो 80 में इनकी एवरेज भी अच्छी होगी, यही रन्स करेंगे। यही अगर आप इसको हमारे साथ शफल करके देखें प्लान को, कि हमें ऊपर रखे, इनको नीचे लाएं हमारे नंबर पे और इनको कहे कि हमारी तरह खेल के दिखाए, तो फिर हम देखेंगे ये कर सकते हैं कि नहीं। तो उनके पास ये लॉजिकल है नहीं, ये गलत लॉजिक है। आपके देखें एक पोजीशन है, आपको पता है कि वो आपको वैसी खीर मिलने वाली नहीं है, सो आपको, और ये ऐसा नहीं है कि रिजवान और बाबर ने आपको रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। ये मुझे समझ नहीं आती है, लोगों का अभी भी ओपिनियन जो है ना वो ठीक होने वाला है कि ये आपको कंसिस्टेंसी जो मिली है वाइट बॉल क्रिकेट में, इनमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। माना कि वो उस तरह की वो फोर्स नहीं है एटलीस्ट दिखने के हिसाब से जैसे कि बाकी हैं, मगर आप देख लें कि रोहित शर्मा के इतने 1000 रन हैं, क्या हो रहा है? फिर जब वो आउट होते हैं तो फिर वो रन्स भी लोग नहीं वो गिनते। ओडीआई के लिहाज से तो मुझे लगता है टेलर मेड है, बट मुझे कंप्लीट करना है। तो फिर अगर आपके नंबर आया चौथा नंबर या 5वां नंबर, आपको उसको सामने रखते हुए बेस्ट प्लेयर बनना है। ये नहीं कह सकते कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है क्योंकि मैं ओपन नहीं करता हूं और मुझे गलत तरह से नापा जाता है। ये टीम स्पोर्ट है, आपको जो आपके जिम्मे चीज लगती है वो आपको करनी है। अगर मुझे आप कह देंगे कल के मैं न्यूज रीड करूं यहाँ पे तो मैं कर लूंगा, मेरा मकसद है क्योंकि नौकरी करनी है ना, तो फिर उसमें ठीक होना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने हमने देखा है बैक टू बैक काफ़ी कामयाबियां समेटी हैं। आपके ख्याल में अभी भी हमारी टीम अनप्रेडिक्टेबल है? क्योंकि हम अभी भी जब ये खेल रहे होते हैं तो यही सोच रहे होते हैं शायद, क्या पता, मतलब अभी भी यही वाले सवाल जहन में होते हैं। नहीं, वो कम हुआ है मार्जिन डेफिनेटली। अब ये है कि हम किसी वजह से हारते हैं, और मैं हमेशा यही कहता हूँ, देखें हम भी बहुत हारे हैं, मगर पूरा लड़के हारना चाहिए। कोशिश यही होती है कि अपना बेस्ट करें, उस दिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मगर ये नहीं इंप्रेशन देना चाहिए कि जी आपने हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था और आप पहले से हारे हुए उतरे थे मैदान में। ये टीम ये आपको तासुर नहीं देती है। तो उस लिहाज से हाँ ठीक है, कमी बेशी है, ज़रूर है। आप बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, बात करते हैं कई दफ़ा सिलेक्शन की, बात करते हैं कप्तानी की, बिल्कुल आप डिबेट है वो, और उसकी और मज़ा ही यही है। देखें ना, जब तक के, और शुक्र है हम डिबेट करते हैं, इसका मतलब ये है कि क्रिकेट जो है अभी भी एक पॉपुलर मीडियम है जी। और मैं जो हमारे कॉलर्स थे उनके सवालों से मैं यही सोच रही थी कि क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की जो टर्म्स हैं उनको इतनी अच्छी तरह पता है कि वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में। गेम सेंस उनकी सबकी देखे, उन्होंने काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चन किए हैं मेरे ख्याल है सारों से। अभी कौमी तराना भी चल रहा है जी, दोनों टीम्स का हम देख रहे हैं, और इसके थोड़ी देर के बाद ही प्रॉब्ली मैच भी शुरू हो जाएगा। अच्छा रमीज भाई, उसी में हवाले से जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि ओडीआई के लिए ये तो बड़ा एक सूटेबल है, इनका फॉर्मेट है, उस पर कोई डाउट 1% भी नहीं कर सकता, बट T20 के लिहाज से जिस तरह हम पावर प्ले की यूटिलाइजेशन ना करना इन दोनों का, और अगर आप किसी जगह जैसे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, T20 जो हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे सेमीफाइनल, सब कह रहे थे कि 190-200 करना चाहिए, पावर प्ले हमने रन नहीं किए। इसी तरह फाइनल जो लास्ट इंग्लैंड में खेला उसमें भी मेरी बाद में भी कुछ प्लेयर से भी, इवन कोच सकलैन साहब से भी बात हुई, तो वो था कि हमारा टारगेट 160-170 था, बट इतना करते तो फिर होना था। तो जो पावर प्ले नहीं आप यूज़ कर पाते, और अगर इन दोनों में से अगर आप, मेरा मानना वैसे पर्सनली ये है
कि रिजवान को अगर आप नीचे रखेंगे तो शायद बेनिफिशियल नहीं है। बाबर एक ऐसा क्लास एक्ट है कि वो हर नंबर पे खेल सकता है। बाबर 3 पे आए, आप हारिस को ओपन कर दे किसी के साथ, रिजवान के साथ, या फखर को कर सकते हैं, तो आप उसको पावर प्ले का तो यूटिलाइजेशन लें। देखिए मैं यहाँ तक मानने को तैयार हूँ कि डिफरेंट बैटिंग कंडीशंस में आपका जो स्कोरिंग रेट है ना वो मुख्तलिफ होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपका अब भारत में है ओडीआई, तो ये हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस, और यहाँ पे आप ये कि बाकी टीम्स टेक ऑफ करेंगे पहले 10 ओवर्स में, और पाकिस्तान को भी टेक ऑफ करना है जी। मैं ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल मानता हूँ कि टेक्निकल आपके जो हैं ओपनिंग पेयर होना चाहिए जो कि सरवाइव करें, गेंद मूव करता है, तेज पिचेस हैं, वो आपने देख लिया था, तो वहाँ पे आपको टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपको स्लॉगर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मगर हैविंग सेड दैट दोनों के स्ट्राइक रेट इंप्रूव हुए हैं, दोनों की कंसिस्टेंसी है, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी ये पोटेंशियल है, और इसको ज़्यादा देखें, वर्ल्ड कप है, अब छेड़ना जो है ना वो इस ओडीआई में तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ओडीआई में तो बिल्कुल ठीक है। ओडीआई में भी मैं समझता हूँ कि आप स्पीड पकड़ सकते हैं, ओडीआई में भी आप देखें उसी का फॉर्मेट है ना, एक तरह से लंबा फॉर्मेट है T20 का, सो मैं उसमें आते हैं कई पॉजेज आप ले सकते हैं, मगर अगर आपकी ज़हन में इम्प्रोवाइजेशन और स्पीड नहीं है तो बाकी टीम्स आपसे आगे निकल जाएंगी, क्योंकि आप देखिएगा ओडीआई में बिल्कुल ऐसे ही वो एक नया इंग्लैंड खेलेगी, आपको पता चल जाएगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 350 से नीचे रन करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं। हाँ बिल्कुल उनकी अच्छा, पहुंच ही आज होगी। की अगर मैच की बात करें तो आपका फेवरेट कौन है आज? देखें अभी आपने अपनी टॉस में सुना श्रीलंका ने 11 के 11 पिछले मैच जीते हैं, और मगर वो खेले हैं एसोसिएट मेंबर्स के साथ, उन्होंने मेंशन भी किया। हाँ, तो एक तो जब जीते होते हैं ना, इससे बड़ी कोई टॉनिक नहीं होती, चाहे आप क्लब के 11 स्ट्रेट मैच जीत जाएं, आप जो 12वां मैच खेल रहे होते हैं आप कहते हैं जी मेरे से कोई 30 मार खान बड़ा पैदा नहीं हुआ है, तो इस लिहाज से तो ठीक है, एक मेंटल स्टेट है उनकी और उसको वो कैश इन करेंगे श्रीलंका, बट मैं समझता हूँ आज अफगानिस्तान जो है, मुझे नहीं पता क्वालिफाई करते नहीं करते, मगर मैच शायद जीत जाए। अच्छा, अफगानिस्तान, आपको लग रहा है आज का मैच श्रीलंका जीतेंगे? ये इन्होंने कल इनकी जूती यहाँ पे अपना इन्होंने, और इतना आज जज्बाती हो के मैंने कहा कि नहीं श्रीलंका जीतेगा। अच्छा, वैसे मुझे भी लग रहा है अफगानिस्तान। मेरा आपको तो लगेगा मिस आयशा? नहीं, मुझे लगेगा नहीं, लेकिन वो असल में अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम तो है, अच्छी टीम तो है, अच्छा प्ले करते हैं, अभी तक वो नहीं जीते, वो आप उनको उनकी बैड लक कह सकते हैं। मैं आई विल गो फॉर श्रीलंका, उनका मोमेंटम कॉम्बिनेशन 2020 हो गया। 2020 हो गया। तो आपका कौन है? श्रीलंका। ये रात की ट्रांसमिशन में हम आके डिस्कस करेंगे कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी हारी है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी मिड ब्रेक में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।